नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एडीआर ने एक जनहित याचिका दायर की थी और एडीआर जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक पॉलिटिकल संस्था है, एनजीओ की तरह उसको कह सकते हैं, जिन्होंने आपका इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किसी और संस्था के साथ मिलकर याचिका दायर की थी और उसका खुलासा हुआ था। तो उन्होंने याचिका दायर की कि जो फॉर्म 17 होता है, फॉर्म 17 में वो सभी जानकारियां होती हैं जो सबको जाननी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि फॉर्म 17C को चुनाव आयोग की साइट पर चुनाव के समाप्त होने के बाद, मतदान समाप्त होने के बाद जिस चरण का मतदान, उसके 48 घंटे के भीतर इसका प्रकटीकरण कर देना चाहिए, अपलोड कर देना चाहिए, जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति भारत के लोगों की आस्था में और विकास हो और उनकी आस्था को उनके साथ जोड़ लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आस्था पर, निष्ठा पर लोगों की तरफ से कम विश्वास इसलिए किया जा रहा है, उसके महत्वपूर्ण कारण है कि जो लोकसभा 18वीं लोकसभा का चुनाव समस्त भारत में चल रहा है, उसमें पहले और दूसरे चरण के मतदान के 4-5 दिन बाद उन्होंने आंकड़े जारी किए कि कहाँ पर कितने प्रतिशत का मतदान हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो उसको संदेह के घेरे में ला दी। तो इसलिए फॉर्म 17C की जानकारी सबको जाननी चाहिए और फॉर्म 17C की जो उपयोगिता है उसको उजागर करने की बात होने लगी। फॉर्म 17C क्या होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप अपना इस पर मत रखिए, तो उसने हलफनामे में क्या कहा, अभी हाल ही में 3-4 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि क्या फॉर्म 17C का प्रकटीकरण किया जाए सार्वजनिक तौर पर या नहीं। तो आइए इस विषय पर हम बात कर लेते हैं। फॉर्म 17C सार्वजनिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमारा जो टाइटल होगा वीडियो का, फॉर्म 17C क्या है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, फॉर्म 17C होता क्या है, फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने को लेकर क्या बातें हैं। इसमें हम 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने हलफनामे में क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। आइए जानते हैं खबर क्या है। खबर की तरफ रुख करते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 5 चरणों का चुनाव संपादित हो गया है। किसी भी चरण के मतदान के पूरे होते हुए चुनाव आयोग मतदान से जुड़े आंकड़े जारी करता है, लेकिन ये अंतिम आंकड़े नहीं होते हैं। इन चुनाव में इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी शुरुआती और अंतिम आंकड़ों में आ रहे फर्क पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से शुरुआती आंकड़े जो जारी किए जा रहे हैं और अंतिम आंकड़े जो जारी किए जा रहे हैं, उसमें फर्क देखने को मिल रहा है। इसलिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर अंगुली उठ रही है और फॉर्म 17C की वैधानिकता क्या है उस पर जोर पकड़ता हुआ चला आ रहा है और विपक्ष का तमाम आरोप लग रहा है। पहले और दूसरे चरण के मतदान होने के 4-5 दिन बाद चुनाव आयोग के द्वारा यह आंकड़े जारी किए गए कि कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, जो उसको संदेह के घेरे में ला देता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा विपक्ष और सामान्य रूप से जो भारत के नागरिक हैं उनके द्वारा कहा गया है और पेपर मीडिया में इसके माध्यम से आप इससे जुड़ी हुई खबरों को देख सकते हैं। अब इसको लेकर फॉर्म 17C की बहुत चर्चा है। आइए बात करते हैं कि फॉर्म 17C क्यों चर्चा में है, क्या क्या फॉर्म 17C में भरा जाता है। क्या फॉर्म 17C को अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी साइट पर अपलोड कर देगा तो उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति खो रही विश्वसनीयता क्या उनकी निष्ठा को और ज़्यादा बढ़ाएगा, उसकी निष्ठा में बढ़ोतरी करेगा। भाषा में कहें तो एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए हैं इसकी जानकारी होती है। एक मतदान केंद्र पर कितने वोट पड़े हैं वही फॉर्म 17C में होता है सामान्य भाषा में, लेकिन इसके साथ ही साथ वो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां होती है जो सबको जाननी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 17C उपलब्ध है, जिसमें निम्न जानकारियां भरी गई हैं। देखा जाए तो फॉर्म 17C जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे, उस पर जाए तो उसमें निम्न जानकारियां है जो मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद भर दी जाती है। तो देखते हैं उसमें क्या है। ईवीएम का सीरियल नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो किस सीरियल नंबर की है वो भरा होता है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या कितनी है, 17A के तहत मतदाताओं को रजिस्टर में वोटों की संख्या कितनी है, रजिस्टर में वोटों की संख्या कितनी है। फॉर्म नियम 49AM के तहत उन मतदाताओं की संख्या कितनी है जिन्हें वोट देने नहीं दिया गया।
साथ ही वोटिंग मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या कितनी है, बैलेट पेपर्स की संख्या क्या है, 6 पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर होते हैं, चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। फॉर्म 17(2) का अगला हिस्सा होता है फॉर्म 17(c) का दूसरा हिस्सा होता है, क्या होता है, जिसे मतगणना वाले दिन प्रयोग किया जाता है। इसी फॉर्म में लिखा जाता है कि किसी एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले। यह फॉर्म 17(c) इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईवीएम मशीन मतलब आपका जो बैलेटिंग यूनिट होता है, सेंट्रल यूनिट होता है, वीवीपैट होता है, उसका संयुक्त जो मिश्रण होता है उसको हम ईवीएम कहते हैं। सबका अपना अपना सीरियल नंबर होता है, तो उस पर सीरियल नंबर लिखा रहता है, कितने मतदाता आए जिन्हें वोट नहीं देने दिया गया, कितने टोटल उस मतदान केंद्र पर मतदाता है, किस प्रत्याशी को अगला हिस्सा है, कि सब जितनी सारी जानकारियां हैं वो फॉर्म 17(c) में भर दी जाती है। तो एडीआर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर्म 17 में जो जानकारियां हैं उसको स्कैन कॉपी डाल देनी चाहिए। कोई गलत बात भी नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा बढ़ानी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये काम करना होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है, आइए उसको भी हम लोग देखते हैं। इलेक्शन रूल्स 1961 के 49A और 56C के तहत चुनाव अधिकारी को फॉर्म 17(c) के पार्ट ए में वोटों की जानकारी भरनी होती है और साथ ही साथ चुनाव अधिकारी को ये जानकारी खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट्स को मुहैया करवाना होता है। फॉर्म 17(c) में जितनी जानकारी होती है वो वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको जानकारी देना है। पोलिंग एजेंट जितने होंगे सबको आपको चुनाव अधिकारी जो हैं उनको यह जानकारी उपलब्ध करवा देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या कहा है, एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में अपनी याचिका में मांग की थी कि इलेक्शन कमीशन मतदान होने के 48 घंटे के भीतर हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटरों का आंकड़ा जारी किया जाए। एडीआर ने यह कहा था कि इलेक्शन कमीशन मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक बूथ पर कितने मत पड़े, क्या हुए, उनका आंकड़ा जारी करे। फॉर्म 17(c) की स्कैन की हुई कॉपी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। कहा था कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर यह कॉपी अपलोड कर दीजिए। बहुत ही साधारण बात है, आपको जब सभी जानकारियाँ चुनाव समाप्त होने के 1 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाती है तो आप 48 गुना मतलब 48 घंटे के भीतर आप उसको अपलोड कर दीजिए। आपको क्या समस्या है। 22 इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 22 मई को अपने हलफनामे में क्या क्या कहा, वेबसाइट पर क्या कहा कि वेबसाइट पर प्रत्येक मतदान केंद्र का आंकड़ा सार्वजनिक करने से चुनाव मशीन में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। बिल्कुल निराधार बातें हैं। ये मशीनरी पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए काम कर रही है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि फॉर्म 17(c) को ना दिए जाने के बारे में कहा कि पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17(c) को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। अर्थात जो हमारा वैधानिक फ्रेमवर्क है आरपीए मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट या पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की वैधानिकता में ऐसा नहीं लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव समाप्त होने के 48 घंटों के भीतर या जो फॉर्म 17(c) में दर्ज बातें हैं वो उसका उजागर करे। तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इसकी वैधानिकता नहीं है, इसलिए इसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इससे पूरे चुनाव क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। कैसे गड़बड़ी हो सकती है भाई, आप साइट पर डाल दिए तो उससे क्या गड़बड़ी हो सकती है आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म 17(c) को लेकर फैसला। फॉर्म 17(c) को लेकर क्या फैसला आया है। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 17(c) से जुड़े मामले में जवाब देने के लिए कहा था। 22 मई को इलेक्शन कमीशन ने चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया। 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन को डेटा पब्लिश करने के आदेश देने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिका पर सुनवाई करने पर रोक लगा दी। हुआ वही जो चुनाव आयोग चाहता था, जो राजनीतिक पार्टियां चाहती थी। फॉर्म 17(c) के सार्वजनिकरण को लेकर एडीआर को निराशा हाथ लगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की जो संस्था है उसको निराशा हाथ लगी। फॉर्म 17(c) को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर अपलोड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसके रूल्स में नहीं है, उसके विधान में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा अपने हलफनामे में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आप सार्वजनिक न करिए और इस याचिका पर फिलहाल रोक लगा दी है। आगे क्या होता है देखने में आएगा। इससे जुड़ी हुई जो भी बातें होंगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको हम अपनी आगे की कक्षाओं में
बताएंगे। आपने जाना कि फॉर्म 17C क्या है। फॉर्म 17C में वो सभी जानकारियाँ लगभग भर दी जाती है जो किसी मतदान केंद्र के बूथ पर होती है। कितने मतदाता हैं, कितने लोग आए और उनको मतदान देने नहीं दिया गया, ईवीएम का नंबर क्या है, ये तमाम जानकारियाँ उसमें रहती है, जिससे लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता, यह हमारा मानना है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।